जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। पंडित दौलतराम जी ने यहाँ पर आप लोगों के लिए कि नरक गति के दुखों का वर्णन करते हुए कह दिया था, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पन ये कन बूंद लहाए। और उसके बाद कह दिया, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटेन भूख कनान लहाए, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। इस प्रकार वहाँ के तिल तिल करने का, एक नार की दूसरे झरकी के शरीर को तिल तिल के बराबर टुकड़े करने का, असुर कुमारों को भिड़ाने का, और सिंधु को सागर के पानी को पीने के बाद भी, हजारों सागरों के पानी पीने के बाद भी प्यास बुझ नहीं सकती है। इतनी प्यास लगने के बाद भी वहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं मिल सकती है। और इतना ही नहीं, तीन लोग के अनाज खाने की इच्छा होने के बाद भी वहाँ पर खाने के लिए क्या नहीं मिलता है, एक दाने का एक कण भी वहाँ पर नहीं मिलता है। ऐसे दुख इस भाव सागर तक इस जीव ने सहन किया है। कर्म जोगते नरगति लहे, अर्थात कर्म के संयोग से, किसी शुभ कर्म के संयोग से अथवा किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से वह मनुष्य नरक गति से निकल करके मनुष्य गति में उत्पन्न आ जाता है। प्यारे बच्चों को सोचना चाहिए, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, सबसे पूछना चाहिए कि इस प्रकार के ऐसे चतुर्गति के दुख से हमें कैसे बचे, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बताओ। अपने माँ बाप से, अपने बहनों से, अपने बड़ों से पूछे, ऐसे दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे पाप क्यों कमा रहे हैं, और इनको डर नहीं लगता है क्या, ये अपने आप से भी पूछो और अपने सभी लोगों से, बड़ों से भी पूछो, और ये सारे ऐसे गलतियां क्यों कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ कोई अमर बन कर के आया है क्या, मरने के बाद मरेगा तो कहाँ जाएगा, और पाप करने वाला क्या स्वर्ग और मोक्ष में जा सकता है क्या। इन सारे बातों को सोच लेना चाहिए और पूछ भी लेना चाहिए। इसीलिए कि एक जगह हमने 4 पंक्ति को कह दिया था, वहाँ पर उसमें लिखा था कि जो संसार में अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में लिप्त हैं और वे कैसे स्वर्ग और मोक्ष को जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। विषयी कषायी व्यसनी, विषयी कषायी व्यसनी पापी पाखंडी, विषयी कषायी व्यसनी पापी पाखंडी स्वर्ग मोक्ष को जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि नरक में कौन जाता है। विषयी कषायी व्यसनी पापी पाखंडी स्वर्ग मोक्ष को जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि नरक में कौन जाता है। अर्थात नरक में वही जाते हैं। लेकिन आज हम पाप कमाते हैं खुशी खुशी से, लेकिन जब भोगते हैं तो रोते रोते उस फलों को हमें भोगना पड़ता है। इस प्रकार से हमें सोचना होगा, यहाँ से तो जाना ही एक दिन पड़ेगा और सब मरेंगे, और आपके सामने जा रहे हैं, जो जो आए सब चले गए। जातस्य मरणम ध्रुवम, जो जन्म लिया है उनका मरण निश्चित है। यदि पाप करेगा तो कहाँ जाएगा, पुण्य करेगा तो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका फल तो पाएगा। इसीलिए हमें इससे कैसे बचना चाहिए, इसमें समझ क्यों नहीं रहा है संसारी प्राणी, इन बातों को अपने माँ बाप से पूछे। और आप लोग भी ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, ये राग द्वेष, ये लड़ाई, ये झगड़ा और ये दुर्भाव, ये द्वेष भाव और ये सारे बात क्यों आ रही है, इस प्रकार पूछा जाए तो निश्चित रूप से आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यहाँ से जाने से, ऐसे दुखों से बचने के लिए, नरक आदि के दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताओ। इस प्रकार माता पिता से पूछो और वो क्या कहते हैं ये हमें आकर के भेज देना और मैं आपको बता दूंगा तुम्हें क्या करना चाहिए। आगे चलते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर बोल दिया गया था, कर्म जोगते नरगति लहे। ये मनुष्य, ये जीव कर्म के संयोग से
कभी वह मनुष्य गति में जन्म लेता है तो क्या मनुष्य गति में सुख पाता है? क्या नहीं पाता है। मेरे को तो लगता है सबसे अधिक मनुष्य दुखी है। कारण क्या है? तन से नार की है दुखी, तन मन से पशुमान, तन मन धन से नर दुखी, सुर तो मन से जान। सबसे अधिक दुखी कौन है? ये निश्चित है वहाँ पर इतनी भूख प्यास तिल तिल के बराबर टुकड़े कर डालते हैं, और वैतरणी नदी, शेमरु वृक्ष और वहाँ की धरती को स्पर्श करने से इतनी पीड़ा होती है। इस प्रकार से पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पर आप लोगों के लिए 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें छंदों में छंदों के माध्यम से नरक गति का दुखों का वर्णन किया। लेकिन मेरे को तो लगता है नारकी तो दुखी तो है, देव स्वर्ग के देव मन से दुखी हैं, तन से नार की है दुखी, तन से नार की दुखी हैं। इतनी यातना भूख पीड़ा आदि आदि को सहन करता है। तन मन से पशुमान, पशु तन से और मन से दुखी हैं। किंतु सबसे अधिक दुखी कौन है? मनुष्य लगते हैं मुझे को तो। क्यों? क्योंकि नार की तन के कारण दुखी हो सकता है, मन के कारण दुखी हो सकता है, तिरंच और मनार की, और देव भी मन के कारण दुखी हो सकता है, किंतु धन के कारण कोई दुखी नहीं है। पशुओं के सामने 1000-1000 रुपए के नोटों को टोकरी भर करके रख दो तो भी उसको उसका कोई परवाह नहीं रहती, वो उसको बिछा करके उसी पर वह आराम से सो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यही कहना है, सबसे अधिक दुख संसार में धन के कारण जीव भोग रहा है। इसीलिए आचार्यों ने भी और नीतिकारों ने भी कहा है, क्या कहा है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। दाम के बिना निर्धन दुखी हैं और तृष्णा के कारण धनवान दुखी हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कह दिया। और यहाँ पर मनुष्य पर्याय कर्म के संयोग से यदि ये मनुष्य पर्याय में आता है तो कैसे दुख भोगता है, तो इसको बताने के लिए आचार्य कह रहे हैं क्या? जननी उदरी वशो 9 मास। कर्म योग से, कर्म के संयोग से ये जीव मनुष्य पर्याय में भी आता है तो क्या करता है? जननी उदरी वशो 9 मास, अंग सकुचित पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे वोर। यहाँ पर पंडित दौलत राम जी यहाँ पर मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करते हुए, जीव जब गर्भ में आता है, वह गर्भ में आने से लेकर के 9 मास तक माँ के गर्भ में वहीं पर पड़ा रहता है। कहाँ पड़ा रहता है? हाँ, मलमूत्र आदि में पड़ा रहता है। और कैसा पड़ा रहता है? जननी अर्थात माता, उदर अर्थात माता के उदर में, माता के पेट में। जननी उदर बसो अर्थात रहा। तब वहाँ पर क्या किया? कैसे रहा? कितने दिन तक रहा? कब तक रहा? जननी उदर बसो, जननी उदर में, पेट में, माँ के पेट में रहा तो कब तक रहा कि कह दिया जाता है उदर, जननी उदर बसो 9 मास, अर्थात 9 महीने तक वहाँ पर रहा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये प्रत्यक्ष घटनाएं आप समझते ही हैं। इसलिए यहाँ पर कह दिया गया है जननी उदर बसो, अर्थात कर्म योग थे यदि संयोग से यदि उत्पन्न भी होता है मनुष्य भव में, तो भी क्या होता है? जननी अर्थात माता के उदर में 9 मास तक रहता है। और कैसा रहता है? अंग सकुचिते पाई त्रास, अर्थात अंगों के संकुचित होने के कारण पाई त्रास, अनेक दुख को भोग लेता है। विचार करने की बात है, अंगों के, शरीर के अंगों के सिकुड़ने के कारण से वहाँ पर ये जीव दुख पाता है। और निकसत जे दुख पाए घोर, अर्थात वहाँ से निकलते समय जो
दुख पाता है, घोर दुख पाता है, तिनको कहत न आवे वो र, अर्थात उसके दुख का कहते कहते उसका अंत नहीं आ सकता है। यहाँ पर पंडित दौलतराम जी ने कहा मनुष्य पर्याय में भी जन्म लेता है किसी शुभ कर्म के संयोग से, तो सबसे पहले वह माँ के उदर में 9 मास तक बना रहता है। वहाँ पर कैसे कहाँ किस स्थिति में रहता है सब जानते हैं। और इतना ही नहीं, कैसे रहता है, अंग सकुचते पाई त्रास। यदि किसी व्यक्ति को 1 घंटे के लिए एक स्थान पर बिठाल दिया जाता है तो कैसे हो जाता है, और वो भी अंगों को सिकुड़ करके, हाथ पैर सिर आदि को सिकुड़ करके वह कहाँ रहता है, माँ के उदर में रहता है। और वो भी कब तक रहता है, 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने नहीं, 9 महीने तक रहता है। जीव कैसा रहता होगा, ये कल्पना करने की बात है। ये भी एक महान भयानक दुख है। इसीलिए उन्होंने कह दिया, और इतना ही दुख है क्या, इतना ही नहीं, निकसत जय दुख पाए घोर, और उस उधर से निकलते समय जो इस जीव जो घोर दुख पाता है उसका कथन तो तिनको उस घोर दुख का कहत न आवे वोर, अर्थात उस घोर दुख का कथन करते करते उसका अंत नहीं आ सकता है। अब बोलते हैं ओर नहीं छोर नहीं, ओर और छोर का अर्थ क्या होता है, आदि और अंत नहीं है। उस दुख का कोई आदि और अंत नहीं है, उस दुख का कोई ओर और छोर नहीं है। जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं होता है, जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं होता है, संसारी प्राणियों का चाह का कोई अंत नहीं होता है, इसी प्रकार जो माँ के उदर में 9 महीने तक अंगों के सिकुड़ने के कारण वहाँ पर दुख भोगता है, और वहाँ से निकलते समय जो वो घोर दुख पाता है, उस दुख का कहने से उसका कभी अंत आने वाला नहीं है। इस प्रकार पंडित दौलतराम जी ने आप लोगों के सामने कहा कि मनुष्य गति में ये जीव 9 महीने तक माता के पेट में ही रहा, और वहाँ पर कि शरीर के सुकड़ने के कारण बहुत कष्ट को पाया, बहुत दुख पाया, और माँ के पेट से निकलते समय जो भयानक दुख पाया, घोर दुख पाया है, उन दुखों का कहते कहते कभी अंत ही नहीं आ सकता है। इस प्रकार पंडित दौलतराम जी ने आप सबके सामने कहा। किंतु यहाँ पर ये पूछा जाता है, माँ के उदर में इस जीव ने कैसे रहकर कितने मास तक दुख को सहन किया। माँ के उदर में जीव ने अंगों के संकुचित होने के कारण बिल्कुल सिकुड़े हुए अंगों में रह करके 9 महीने तक माँ के गर्भ में रह करके, माँ के उदर में रह करके इसने बहुत भयानक घोर दुख पाया है। और इसके बाद उत्पन्न होते समय इस जीव ने कैसा दुख पाया, उत्पन्न होते समय इस जीव ने कैसा दुख पाया। माँ के उदर से निकलते समय इस जीव ने जो घोर दुख पाया, माँ के उदर से निकलते समय इस जीव ने महान भयानक घोर दुख पाया है। थोड़ा सा कल्पना कर लेना, उस घोर दुख का कथन करने से अंत आ सकता है क्या, नहीं। माँ के उदर से निकलते समय इस जीव ने जो घोर दुख सहन किया है, उस दुख का कितने भी वर्णन कर ले, करने से ही उसका अंत नहीं आ सकता है। आप थोड़ा सा कल्पना करके देख ले, आप यदि सोने की अंगूठी यदि पहनते हैं और आपका शरीर फूल जाता है तो अंगूठी निकालने में आपको कितना तकलीफ होती, कितने बेचैन हो जाते हैं, न काट पा रहे हैं न निकल पा रहे हैं, जी मचलने लगता है, जी घबराने लगता है, कैसे कैसे स्थितियाँ हो जाती हैं, कैसे संसारी प्राणी। और इस प्रकार से माँ के उदर से निकलते समय उसका जीव का क्या होता होगा, ये आप स्वयं कल्पना करें तो आपको बात समझ में आ सकती है। अंत में यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा, जन्म लेते ही जीव रोता क्यों है, जन्म लेते ही जीव सबसे पहले रोता क्यों है, क्योंकि उसने कि माँ के उदर में 9 मास तक अंगों के संकुचित होने के कारण दुख पाया और निकलते समय और घोर दुख पाया, इसलिए वहाँ से निकलते ही वह
रोना प्रारंभ कर देता है। और इतना ही नहीं, इसीलिए आचार्यों ने भी कहा है और लोग भी कहते रहते हैं, वैराग्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान वैराग्य, एक अज्ञान वैराग्य, एक क्षणिक वैराग्य, एक प्रसूति वैराग्य, एक श्मशान वैराग्य। श्मशान भूमि में चला जाता है जीव, उसको वैराग्य हो जाता है। क्या मत जीवन है, देखो चला गया। श्मशान भूमि में जाने के बाद वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, श्मशान वैराग्य। और एक प्रसूति वैराग्य, अर्थात प्रसूति वैराग्य किसको बोलते हैं? प्रसूति को देख करके, माताओं के प्रसूति को देख करके लोगों को वैराग्य हो जाता है, उस समय की पीड़ा, उस समय के दुख और उस समय दर्द को देख करके। और माताएं भी, हर माता यही कहती हैं कि अब हमें इस प्रकार का काम नहीं करना है, किंतु पुनः मोह माया में आकर के पुनः राग द्वेष में उलझ करके संसार के कामों में करने में लग जाते हैं। ऐसा लगता है, कितना विचित्र लगता है। वैराग्य बता दिया, श्मशान वैराग्य, प्रसूति वैराग्य, क्षणिक वैराग्य और ज्ञान वैराग्य। इस प्रकार से वैराग्य भी अनेक प्रकार से होते हैं। जिनको ज्ञान वैराग्य हो जाता है, ये सारे संसार के दुखों को देख करके, शरीर के स्वरूप को समझ करके, सत्तत्वों को समझ करके, मनुष्य पर्याय के जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, जो आत्म कल्याण के लिए वैराग्य होता है, जो समझ करके वह वैराग्य क्या होता है? ज्ञान वैराग्य है। क्षणिक वैराग्य लड़ाई झगड़ा के कारण, राग द्वेष के कारण, कषाय के कारण व्यक्ति जो लड़ भिड़ करके आ जाता है महाराज के पास, महाराज मेरे को तो दीक्षा दे दो, ये वैराग्य क्षणिक वैराग्य है। लेकिन महाराज ऐसे तत्काल दीक्षा नहीं देते हैं, वह जानते हैं सिर्फ ये लड़ भिड़ करके आया है इसलिए इनको वैराग्य हो गया है। किंतु एक वैराग्य होता प्रसूति वैराग्य और एक वैराग्य होता है श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य में, श्मशान में जो व्यक्ति भी जाता, कितने भी कठोर क्यों न हो, वो भी पिघल जाता है। वो भी कहता है सबको यहाँ पर एक दिन छोड़ के जाना है, संसार में कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन वहाँ से घर लौट के आ जाता है तो पुनः 99 के चक्कर में उलझ जाता है। और इसी प्रकार प्रसूति के समय माँ भी यही कहते हैं, अब मुझे इस प्रकार की पीड़ा सहन नहीं करना है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा